Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to use case in a position or phrase in a position in translation. ठीक है, जो केस इन ए पोजिशन है या फ्रेज इन ए पोजिशन ये ट्रांसलेशन में भी प्रयोग होता है और सिंटेक्स में भी इसके लिए इसका प्रयोग होता है। वहाँ पर ठीक प्रकार से इसको प्रयोग करना केस इन ए पोजिशन सिंथेसिस में भी प्रयोग होता है। तो यदि हम इसको यहाँ पर सीख लेंगे तो हमारी ट्रांसलेशन स्ट्रांग हो जाएगी और सिंटेक्स सिंथेसिस वहाँ भी हमें इसका प्रयोग करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो हम लेट अस स्टार्ट टू रीड द रूल्स। जब एक वाक्य में दो नाउन्स एक ही व्यक्ति के लिए आए तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन ए पोजिशन कहलाता है। केस इन ए पोजिशन के नाउन से पहले और बाद में कोमा का प्रयोग अवश्य होता है। नंबर 2, अर्थात नाउन के बाद आकर नाउन की विशेषता बताने वाले या नाउन के बारे में विस्तार से बताने वाले शब्दों के समूह को केस या फ्रेज इन ए पोजिशन कहते हैं। केस इन ए पोजिशन का हिंदी अर्थ होता है समानाधिकरण, अर्थात वे शब्द जो नाउन के समान कार्य करते हैं। जब वह सब्जेक्ट पार्ट में आता है तो सब्जेक्ट की भांति कार्य करते हैं और प्रेडिकेट पार्ट में आता है तो प्रेडिकेट की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट भाग में आने पर इसके पहले और बाद में कोमा लगाते हैं और यह सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ठीक है, और प्रेडिकेट पार्ट में आने पर केस इन अपोजिशन के पहले कोमा लगता है और बाद में नियमानुसार असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, नंबर 4, केस इन ए पोजिशन ऑब्जेक्ट पार्ट में आने पर ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई सी वीडियो होती है जब तक उसका कंक्लूजन नहीं होता है तब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड तक ही वीडियो को देखें तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि शुरू में ही किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल लेना न तो संभव है, ठीक है, और ना ही निकल सकता है। दशरथ के पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। देखिए, इस समय हम आपको एक्टिव और पैसिव कराने के पश्चात ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब सेंटेंस बनाते हैं या स्टोरी बनाते हैं तो उसमें एक्टिव पैसिव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमें एक्टिव पैसिव की पहचान के अनुसार ही, टेंस के अनुसार ही ट्रांसलेट करना पड़ता है। और ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, इसमें किस प्रकार से हम केस इन ए पोजिशन को पहचानेंगे और रखेंगे। दशरथ के पुत्र राम, तो दशरथ के पुत्र पहले आ रहा है और राम बाद में। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट पार्ट में है तो ये नाउन, प्रॉपर नाउन है, ये पहले आएगा और दशरथ के पुत्र बाद में। राम दशरथ का पुत्र, राम दशरथ के पुत्र को हुआ था वनवास 14 वर्ष का। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, 12 टेंस और उसके बाद में 8 टेंस की पैसिव वॉइस, जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, उनका हम ट्रांसलेशन आपको समझा चुके हैं। तो इसलिए एक्टिव पैसिव का ध्यान रखते हुए, हालांकि इसमें या, गया, था
ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा, लेकिन पैसिव वॉइस में है, वनवास हुआ था। उन्होंने वनवास अपने आप को नहीं किया था, कि दूसरे ने किया था। किसने किया था? डूअर इसमें है नहीं। तो राम सब्जेक्ट पार्ट में है, कोमा लगेगा। दी सन ऑफ दशरथ, कोमा। सब्जेक्ट पार्ट में है तो पहले भी कोमा लगेगा और बाद में भी कोमा लगेगा। वाज exiled for 14 years। हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। किस प्रकार से हमने इसको पहचाना? क्या पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी एक बहुत साहसी महिला थी? इंटरोगेटिव है, हालांकि हमने मोस्टली सेंटेंस असर्टिव में अफर्मेटिव किए हैं। हम उनको इंटरोगेटिव या नेगेटिव भी बना सकते हैं। अभी मान लीजिए यही सेंटेंस है, ये वाज एग्जाइल्ड है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वाज है। इसको हम यदि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? तो फिर ये वाज निकल करके राम से पहले आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। ये हम आपको 34वीं वीडियो बना रहे हैं। 33वीं 1 से लेकर के 33 नंबर जो वीडियोज हैं, हमने आपको हर वीडियो में ये चीज़ समझाई है, तो आपको भी समझ लेना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। तो महिला थी, इसमें बी फॉर्म है, तो वाज पहले प्रॉपर नाउन आएगा, क्या आएगा? इंदिरा गांधी। वाज इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के बारे में विस्तार से बताने वाले शब्द कौन से हैं? पंडित नेहरू की पुत्री। तो कैसे लिखेंगे? दी डॉटर ऑफ पीटी नेहरू, कोमा। अब यहाँ पर दो नाउन है, एक इंदिरा गांधी नाउन है और द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू ये दूसरा नाउन है। जो नाउन इंदिरा गांधी के बारे में बता रहा है, क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज है, शब्दों का समूह है। ये इसके बाद ही रखा जाएगा। ऊपर भी ऐसे रखा है हमने। वाज तो पहले आ गया। एक बहुत साहसी महिला, ए वेरी courageous लेडी। तो किस प्रकार से हम फ्रेज इन या केस इन अपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में कैसे है, अंग्रेजी में कैसे रखा जाएगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल साहसी व्यक्ति थे। तो सरदार पटेल इसमें प्रॉपर नाउन है, तो सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे, साहसी व्यक्ति। तो सरदार पटेल कोमा क्या थे? भारत के गृह मंत्री। दी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ फिर कॉमा लगाएंगे। ये हमने रूल में लिखा हुआ है कि फ्रेज इन एपोजिशन
या वो शब्दों का समूह जो नाउन के बाद आता है उसके पहले और बाद में भी कोमा लगता है। अब थे गृह मंत्री तो एक ही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? वाज। यहाँ पर एक नहीं दे रखा है क्योंकि आगे व्यक्ति आ रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा ए करेजियस मैन। क्लियर? भारत के महान सम्राट अशोक सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो अशोक भारत के महान सम्राट सम्मान करते थे सभी धर्मों का। पहले क्या आएगा? अशोक का प्रॉपर नाउन आएगा। अशोका ती ग्रेट Emperor of India respected all religions। तो यहाँ पर द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया अशोक की भांति इस सेंटेंस के अंदर कार्य कर रहा है सब्जेक्ट पार्ट में आकर के। ठीक है? नंबर 5, टैगोर ने कविताओं का संग्रह गीतांजलि लिखी। अब जो हमारा फ्रेज या केस इन एपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट पार्ट में आने वाला है। टैगोर ने क्या लिखी? गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? कविताओं का संग्रह है। टैगोर ने लिखी गीतांजलि, ये पास्ट नेम टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो टैगोर रोट, ये पुस्तक का नाम है, आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। गीतांजलि कोमा, इसमें ऑब्जेक्ट है गीतांजलि। यहाँ पर ए collection of poems। ठीक है? फिर है मोहन का बड़ा पुत्र रवि भारत की राजधानी दिल्ली में रहता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें जानकारी होती है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट में ही हमारा केस इन अपोजिशन आ रहा है। मोहन का बड़ा पुत्र रवि, तो रवि क्या है? मोहन का बड़ा पुत्र। तो लिखेंगे रवि कॉमा अपोस्ट्रोफी एस, सजीव है, मोहन्स एल्डेस्ट सन कोमा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि कोमा मोहन्स एल्डेस्ट सन या द एल्डेस्ट सन ऑफ मोहन, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिव्स रहता है, कहाँ रहता है? दिल्ली में। लिव्स इन दिल्ली। अब दिल्ली क्या है?
द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ रवि का केस इन पोजिशन है मोहन एल्डेस्ट सन, ठीक है, लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली का केस इन ए पोजिशन है द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली के बारे में विस्तार से बताने वाले ये शब्द है। दिल्ली क्या है, रवि क्या है, ये बता रही है सब। तीर्थ स्थल मथुरा भारत में सर्वाधिक पवित्र नदियों में एक यमुना नदी पर बसा है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट में केस इन एपोजिशन है। मथुरा क्या है, एक तीर्थ स्थल है, तो लिखेंगे पहले मथुरा। क्या है, ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कॉमा बसा है के लिए इज सिचुएटेड या स्टैंड्स, तो हम स्टैंड्स का प्रयोग करते हैं। स्टैंड्स ऑन दी रिवर यमुना, ठीक है। मथुरा तीर्थ स्थल यमुना नदी पर बसा है, ठीक है। और यमुना नदी क्या है, भारत की सर्वाधिक पवित्र नदियों में से एक है, तो यहाँ इसका केस इन पोजिशन आएगा वन ऑफ द ये होली की सुपरलेटिव डिग्री है। आर्टिकल दी का प्रयोग होता है सुपरलेटिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। दी होलीएस्ट, रिवर्स ऑफ इंडिया। महान कवि और नाटककार कालिदास ने शकुंतलम लिखा, पास्ट टेंस में है। तो कालिदास कौन थे, महान कवि और नाटककार। पहले नाउन, उसके बाद में फ्रेज इन एपोजिशन, दूसरा नाउन जो पहले नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। कालिदास ए great poet and dramatist, लिखा पास्ट टेंस में है। दी ये नाटक का नाम है। आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। शकुंतला। नेक्स्ट, मेरे प्रधानाचार्य मिस्टर गुप्ता भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं। दोनों पार्ट में फ्रेज इन पोजीशन है। तो मिस्टर गुप्ता क्या है, मेरे प्रधानाचार्य। मिस्टर गुप्ता
माय प्रिंसिपल कॉमा रहते हैं, लिव्स इन मुंबई। क्या है ये? दी इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यदि हमने इसको तैयार कर लिया तो सिंथेसिस में और सिंटेक्स में हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। जीवन की प्रथम आवश्यकता वायु प्रकृति का मुफ्त या फ्री का स्वतंत्र उपहार है। तो ये नाउन है, इसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। वायु इसमें मेन वर्ड है, तो एयर क्या है? जीवन की प्रथम आवश्यकता। दी फर्स्ट नेसेसरी नेसेसिटी होगा। नेसेसिटी NECESSACITY द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ कोमा इसमें बी फॉर्म है, इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, मैं भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई कभी नहीं गया हूँ। जब इस तरह के सेंटेंस स्टोरी में आते हैं, कोई हमसे पूछता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्दों को किस प्रकार से रखा जाए। हाउ टू प्लेस द वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंस इन राइट ऑर्डर। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है। मैं कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम कैसे फ्रेज इन एपोजिशन प्रयोग कर रहे हैं, समझना जरूरी है। एक बार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा नालंदा, अब खंडहर है या खंडहरों का ढेर है। ठीक है, तो नालंदा को हम पहले लिखेंगे, ऐसे ही हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। नालंदा क्या है? एक बार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा, वंस द
बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, यहाँ कॉमा लगेगा, इज नाउ ए heap of ruins, खंडहरों का ढेर है या खंडहर है। ठीक है। अपने पिता की इकलौती संतान मोहन एक दुर्घटना में मर गया। मोहन अपने पिता की इकलौती संतान, तो मोहन his father's only son, comma, या मोहन कॉमा हिज फादर्स ओनली सन, या मोहन दी ओनली सन ऑफ हिज फादर, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो मिस्टेक। डाइड इन एन एक्सीडेंट, मुगल शासक शाहजहां ने देश में सबसे सुंदर इमारत ताज का निर्माण किया। यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट में केस इन एपोजिशन आ रहा है। शाहजहां, जहां, इसके बारे में बताने वाले शब्द क्या हैं? दी मुगल एम्परर, कॉमा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस, एक्टिव में है तो बिल्ट दी ताज। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। ताज, कॉमा, द फाइनेस्ट बिल्डिंग of the कंट्री, ऑफ द कंट्री या फिर इन द कंट्री किया जा सकता है। ठीक है। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, तो राणा प्रताप कौन थे? वो सब यहां पर आने वाले हैं। द किंग ऑफ मेवाड़, ये शब्द इस राणा प्रताप के बारे में जानकारी दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। ये शब्द इसके समान है। हर एक सेंटेंस में हमने कहा केस इन एपोजिशन, समानाधिकरण, तो ये समान कार्य कर रहे हैं, समान अधिकार रखते हैं। केस में सोता कार है, एपोजिशन में समान, समान अधिकार रखने वाले शब्दों को
केस इन एपोजिशन कहा जाता है। और केस इन एपोजिशन हमेशा नाउन के बाद ही आता है, जिसके बारे में विशेषता बताता है। वाज ए ब्रेव वॉरियर। सीता के पुत्र लव और कुश बहुत बहादुर थे। ठीक है, लव और कुश। लव एंड कुश कौन थे ये? द sons of Sita were very brave। यह मेरी छोटी बहन निधि है। जब कोई यह व्यक्ति पास में खड़ा होता है और हम उसका किसी से इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसमें दिस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम हेयर का प्रयोग करेंगे। हेयर इज माई यंगर सिस्टर निधि। ऐसे बोल दें या फिर देखिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ हर एक सेंटेंस में नहीं होने का है, केवल इसी में पॉसिबल है। हेयर इज निधि माई यंगर सिस्टर। इस प्रकार से हमने आपको केस इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन आपको एक्सप्लेन किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ फ्रेज इन एपोजिशन और केस इन एपोजिशन। यदि आपने इसको ठीक से प्रिपेयर किया तो ये आपका सिंथेसिस में 100% हेल्प करने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, थैंक्स।